जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। तो दोस्तों, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आंगनबाड़ी बहनों के लिए छोटी या बड़ी कोई भी न्यूज होती है मानदेय स्टाइपेंड से संबंधित, तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भूल जाते हो और उसके बाद में आप कोई भी स्टेट की जो भी न्यूज़ होती है मानदेय और स्टाइपेंड से संबंधित, तो उसको आप मिस कर जाते हो। फिर कमेंट करके पूछते हो सर बिहार में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है और यूपी में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, वो मिस नहीं कर पाओगे, आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज की मैं लेटेस्ट क्या खबर है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय और स्टाइपेंड से संबंधित, वो आपके लिए लेकर के आए हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें क्लियर हो पाएगी कि किस स्टेट में कितना मानदेय बढ़ा है, आपके में बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो 3-4 स्टेट की आज मैं न्यूज़ लेके आया हूँ, तो देखते हैं। पदोन्नति की मांग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। मध्य प्रदेश की न्यूज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ एवं भारतीय मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर अलग अलग ज्ञापन सौंपे। संघ की जिला इकाई में झाबुआ अलीराजपुर की पदोन्नति की मांग को लेकर सोमवार को रैली निकाली। कलेक्टोरेट पहुंचकर दोनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। आंगनबाड़ी दूसरा ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर एमएलए मालवीय को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि झाबुआ ने लगभग 4,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं वर्षों से कार्य कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जनता के अंतिम बिंदु तक पहुंचाने का कार्य इन्हीं कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। शासकीय कर्मचारियों ने भी अधिक तथा तत्परता से कार्य करने पर भी अत्यंत अल्प मानदेय से पारिवारिक बोझ उठने के लिए बाध्य है। ज्ञापन देते समय संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा गोयल, उपाध्यक्ष ज्योतिषनाथ दीक्षित, सह सचिव गायत्री सेनम और सचिव भूरिया भी वहां पे उपस्थित थी। सदस्य कमला डिंडोर आदि भी उपस्थित थी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की डिप्टी कलेक्टर का ज्ञापन भी दिया उन्होंने, और भामस ने भी दिया ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ के कलेक्टर पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को 5 सूत्रीय मांगों का भी ज्ञापन दिया गया। वे रैली में रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस अवसर पर भामस के जिलाध्यक्ष द्वितीय बिरिया, जिला मंत्री दिनेश देवाना भी आदि भी उपस्थित थे। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो ये निवाड़ी की न्यूज है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ताओं को स्थायी रूप से नियमितीकरण की मांग को लेकर एक नगर में रैली निकाली गई। और वही समस्त कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम, कलेक्टर निवाड़ी के नाम द्वारा ज्ञापन भी नायब तहसीलदार राजाराम वंसागर को सौंपा। 5 सूत्री सौंपे गए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता को स्थायी रूप से नियमित किया जाए। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के वचन पत्र में वायदा किया गया था, वही कार्यकर्ता का वेतन प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख के मध्य दिलाई जाए। बेवजह पद के पृथक किए जाने की कार्रवाई नहीं की जाए। राज्य कर्मचारियों में सम्मिलित कराया जाकर शासन द्वारा समस्त सुविधाओं से लाभान्वित किया जाए। प्रदेश में सुपरवाइजर की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीनियरिटी और योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। दूसरी न्यूज आ रही है आपकी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आज देगी ज्ञापन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आज देगी ज्ञापन, ये झाबुआ का न्यूज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगी। प्रातः 11 बजे एक ज्ञापन मिल देगी। उत्कृष्ट विद्यालय में सामने खेल मैदान एकत्रित होकर उन्हें बाद की रैली में मुख्य रूप से कलेक्ट्रेट पहुंची और जहां ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को वचन पत्र के लिए किए गए वादे की याद दिलाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला मोबाइल से ऑनलाइन कार्य का प्रशिक्षण। ये है आपकी वजीरगंज गोंडा की न्यूज है। क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल से ऑनलाइन कार्य करने के 3 दिवसीय प्रशिक्षण साधन सहकारी समिति को टीन शेड में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण मुख्य सेविका कुमकुम देवी, पूनम त्रिपाठी व कार्यकारिणी राज्यश्री सिंह, दीपा तिवारी, रमा सिंह, मिथिलेश विश्वकर्मा, संगीता देवी ने 148 आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से परिवार सर्वे, 5 परिवार को मोबाइल ऐप से जोड़ना, लॉगिन करने समेत अनेक कार्य मोबाइल से भी करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं से सारे कार्य मोबाइल के जरिए ऑनलाइन करने के गुर सिखाए। महिला एवं बाल विकास विभाग पहले से ही कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा चुका है, जिससे महीने में 4 GB डाटा निःशुल्क भी दिया जा रहा है। और कार्यकर्ताओं को पेपरलेस कार्य करने पर बल भी दिया गया है।
इस अवसर पर रिंकू सिंह, गार्गी पांडे, प्रीति श्रीवास्तव और राकेश कुमार सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थी। सेवाएं बहाल करने को आंगनबाड़ी वर्करों ने लगाया धरना। ये आपकी फाजिल्का की न्यूज़ है, आप देख सकते हो। लालाबाद ब्लॉक के वार्ड 2 की वर्कर श्वेता सरानी ने सेवाओं को बहाल करने के लिए अन्य मांगों को लेकर आल पंजाब आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के सोमवार को डीसी कार्यालय के समक्ष रोष धरना लगाया और जिलाध्यक्ष रेशमा रानी के नेतृत्व में डीसी मनप्रीत सिंह ने ज्ञापन देकर मामले की जांच करने की मांग भी की। जिलाध्यक्ष रेशमा रानी ने बताया कि ब्लॉक जलालाबाद के वार्ड 2 में श्वेता रानी चोट लगने से कारण मेडिकल छुट्टी पर थी और जब उसकी चोट ठीक हो गई तो वर्कर्स वापस अपनी हाजिरी रिपोर्ट देने के लिए दफ्तर गई, लेकिन उनकी रिपोर्ट स्वीकृत नहीं की और उल्टा उन्हें कह दिया कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, लेकिन इस संबंधी श्वेता रानी को कोई नोटिस नहीं मिला था। एक न्यूज आ रहा, आंगनबाड़ी सहायकों की मध्य प्रदेश के मंत्री ने पूछी शिक्षा की तो दूसरी नौकरी ढूंढने की मिली सलाह। दोस्तों बताना चाहूँगा, राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव से पहले मतलब जनता के पैरों में पड़ के कि हमारे को वोट दे जाए, हम आपकी 4 साल तक हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद में कुछ उल्टा ही होता है, जिसी न्यूज़ में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने महिला बाल विकास विभाग मंत्री इमरती देवी अपनी शिक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई, जब आंगनबाड़ी सहायिका ने उन्हें एक सवाल पूछा कि लेकिन मंत्री जी ने इसका जवाब देने के बजाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दूसरी नौकरी ढूंढने की सलाह दे डाली। महिला एवं बाल विकास विभाग के रविवार को सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों को खुलकर अपनी बात रखी। डुमडुमा आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका सपना गुर्जर ने इमरती देवी से पूछा, हमें 5,000 रुपये मानदेय मिलता है, वह भी समय पर नहीं, जबकि डीपीओ को ज़्यादा वेतन मिलता है। इस पर मंत्री जी ने कहा, डीपीओ को शिक्षा देखी आपने। शिक्षा की बात पर सहायिका ने भी मंत्री इमरती देवी की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ लिया। इस पर इमरती देवी नाराज हो गई। उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन सहायिका को दूसरी नौकरी ढूंढने की सलाह दे दी। मंत्री जी ने कहा कि मानदेय कम पड़ रहा है तो हट जाओ, दूसरी कोई महिला जिसको जरूरत होगी वह कर लेगी। तो यह मंत्री जी का जवाब था। बहन ने क्वेश्चन पूछा कि हमारा मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो जो मंत्री जी थी इमरती देवी, उनका सवाल कुछ अजीबोगरीबी था कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों का काम ही कुछ ऐसा है, तो सरकार को सोचना चाहिए और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय और स्थायीकरण के बारे में सोचना चाहिए, काम को देख करके। और ऐसे हम मांग उठाते रहे हैं हर बार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी कोई न्यूज़ आएगी नेक्स्ट में आपके लिए बिल्कुल लेके आऊँगा। डेली बेसिस तो लाता ही हूँ, और बीच में कोई भी न्यूज़ आ जाती है वो भी मैं आपको यूट्यूब पे सबसे पहले कहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि बार मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप मिस कर जाते हो, बाद में फिर कमेंट करके पूछते हो और कि सर वो न्यूज़ आई नहीं आई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।